हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, डीडीए की सीरीज में ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लैंडस्केप गार्डनिंग एंड स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लैंडस्केप गार्डनिंग, इसकी डेफिनेशन होगी, लैंडस्केप गार्डन इज द आर्ट ऑफ लेइंग ग्राउंड सो एज टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए पिक्चरस्क लैंडस्केप। इसका अर्थ है दोस्तों, प्राकृतिक पद्धति द्वारा निर्मित उद्यानों में मुख्यतः प्राकृतिक तत्वों व कलात्मक पद्धति का सृजन किया जाता है। इसको भूदृश्य उद्यान कहा जाता है। दोस्तों, इसका अर्थ समझिए, लैंडस्केप गार्डन इज द आर्ट ऑफ लेइंग गार्डन, यानी कि लैंडस्केप गार्डन एक कला है। लेइंग यानी कि बिछाना, किस पे? ग्राउंड पे। अब दोस्तों, बिछाने का मतलब यहाँ से तात्पर्य है, बिछाने का मतलब कि किस तरह से ग्राउंड को सजाया जाता है, किस तरह से ग्राउंड को दिखाया जाता है। सो एज टू प्रोड्यूस, यानी उत्पन्न करने के लिए, द इफेक्ट यानी कि प्रभाव को, ऑफ ए पिक्चरस्क लैंडस्केप यानी कि प्राकृतिक मनोहर दृश्य को दिखाने के लिए। तो ये होता है लैंडस्केप गार्डनिंग, यानी कि प्राकृतिक पद्धति द्वारा निर्मित उद्यानों में प्राकृतिक तत्वों व कलात्मक पद्धति का सृजन किया जाता है। इसको भूदृश्य उद्यान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगले चलते हैं, स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। स्टाइल ऑफ गार्डनिंग दोस्तों मेनली रूप से 4 टाइप की होती है: फॉर्मल, इनफॉर्मल, फ्री स्टाइल और वाइल्ड स्टाइल। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक शैली, इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक शैली, फ्री स्टाइल को बोलते हैं स्वतंत्र शैली, और वाइल्ड स्टाइल यानी कि जंगली शैली। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार होते हैं स्टाइल ऑफ गार्डनिंग के। तो देखो दोस्तों, पढ़ते हैं पहला टाइप, फॉर्मल स्टाइल यानी कि ज्योमेट्रिकल स्टाइल। दोस्तों, इसको ज्योमेट्रिकल स्टाइल भी कहा जाता है। फर्स्ट प्लान इज मेड ऑन द पेपर एंड देन साइट इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंगली। अब देखो दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। पहले पेपर के ऊपर हमको सारी लेआउट तैयार करनी पड़ती है कि इधर की साइड ये घर होगा, इधर की साइड रो होगी, प्लांट की रो होगी, इधर फ्लावर होंगे, इधर फ्लावर होंगे। तो दोस्तों, पहले पेपर के ऊपर तैयार किया जाता है, फिर इसको किसी साइट के ऊपर उतारा जाता है। यानी कि पेपर के ऊपर पहले प्लान तैयार किया, फिर उसके बाद उसको किसी स्थान पर उगा दिया, यानी कि स्थान पर ग्रो कर दिया। तो दोस्तों, एक तरीके से इसके ऊपर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। जिस तरीके से पहले ही अपन किसी पेपर के ऊपर प्लान तैयार कर लेंगे, उसके अनुसार इस गार्डन का सृजन करेंगे। लैंड इज लेवल्ड, लैंड बिल्कुल क्या होनी चाहिए? लेवल्ड होनी चाहिए। प्लान इज सिमेट्रिकल। दोस्तों, सिमेट्रिकल का अर्थ होता है सममित, यानी कि कोई भी चीज हो जिसको अगर अपन बीच में से काटेंगे तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगी। 2 भाग का मतलब दोनों बराबर बराबर, यानी कि एक इधर आएगा तो एक ही इधर आएगा, तो दोनों बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। ये होता है सिमेट्रिकल। ठीक है दोस्तों, तो जो चीज इधर की साइड होगी वही चीज इधर की साइड होगी, कोई भी चीज इधर चेंज नहीं होगी। जो इधर अगर फुंवारा है तो इधर भी फुंवारा होगा, इधर अगर फूलों की कतार है तो इधर भी फूलों की कतार होगी। ये होगा प्लान इज सिमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल डिजाइन स्क्वायरिश और रेक्टेंगुलर, देयरफॉर द रोड्स आर कट एट राइट एंगल। ज्योमेट्रिकल डिजाइन यानी कि ज्यामितीय जो संरचना होती है, डिजाइन होती है, वो स्क्वायरिश होती है, यानी कि वर्गाकार होती है। वर्गाकार का मतलब है उसके आमने सामने की भुजाएं समान होगी। और रेक्टेंगुलर का मतलब ये होता है दोस्तों आयताकार। इसमें आमने सामने की भुजाएं इसमें समान है और इसमें चारों भुजाएं समान होगी। स्क्वायर में चारों भुजाएं समान होगी, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान होगी। दोस्तों, अगर आमने सामने की भुजाएं और इसके अंदर जो रोड होंगे, यानी कि द रोड्स आर कट एट राइट एंगल, यानी इसके ऊपर जो रोड होंगे ना, वो बिल्कुल इस तरह से होंगे कि बिल्कुल 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट रहे होंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पर। दोस्तों, देखने पर ऐसे प्रतीत होता है जैसे कि कोई मजदूर ने या फिर कोई कलाकार ने इसको छेनी से नहीं, कैंची से काट के बनाया हो, बिल्कुल एकदम सीधी। कोई भी जगह, मतलब हर जगह 90 डिग्री एंगल बनाएगा। फ्लावर बेड्स आर आल्सो ज्योमेट्रिकल शेप। फ्लावर बेड्स भी होगी, वो भी ज्योमेट्रिकल शेप के अनुसार ही होगी, यानी वो भी सीधी तो सीधी, इधर भी सीधी, इधर टेढ़ी तो इधर भी टेढ़ी, यानी कि दोनों तरफ बराबर टाइप में होगी। रोड एंड पाथ कट एट राइट एंगल, ये दोस्तों पहले आ चुका। मिरर इफेक्ट एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। दोस्तों, मिरर इफेक्ट का मतलब है कि अगर अपन ने इसको बीच में से काट भी दिया और इधर अपन मिरर लगा के देखते हैं तो इधर की इमेज भी
बिल्कुल सेम आएगी, यानी पता ही नहीं लगेगा कि इधर का पोर्शन गायब है, यानी कि दोनों तरफ समान होगा। कहने का तात्पर्य, हर वर्ड का तात्पर्य एक ही है, दोनों तरफ समान ही होगा। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, देखो दोस्तों पहले अपन ने पेपर पे इसको यहाँ पे तैयार किया, उसके बाद में इसको वहां पे लगाया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। हेज, एजेस एंड टॉपियरी आर ट्रिम्ड। दोस्तों इसके बारे में हम पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हेज का मतलब वो संरचनाएं जो एज से बड़ी होगी, वो पौधे जो एज से बड़े होंगे और इनकी डिजाइन भी तैयार की गई होगी। ठीक है दोस्तों, एज इससे हाइट में छोटे होंगे। टॉपियरी, किसी भी पौधे को आकार देना, किसी भी जीव जंतु का या फिर किसी भी वस्तु का आकार देना, उसको टॉपियरी कर देंगे। वो क्या होगी, ट्रिम्ड होंगे, यानी कटे हुए होंगे, यानी कि आकृति में होंगे। अदर फीचर लाइक वाटर पूल्स, फाउंटेन, कैस्केड, ईटीसी। दोस्तों अदर फीचर क्या है, वाटर पूल्स होंगे। फाउंटेन का मतलब होगा फव्वारे, छोटे छोटे फव्वारे या बड़े फव्वारे, किसी भी तरह के फाउंटेन होंगे। कैस्केड, कैस्केड का मतलब समझिए दोस्तों, कैस्केड का मतलब होगा झरना। झरना जो स्टेप बाय स्टेप होता है। देखो दोस्तों आपको इमेज की सहायता से बताता हूं। जैसे ये झरना है, ये स्टेप बाय स्टेप है, पहले यहां से पानी गिर रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पे आया और यहाँ से गिरने के बाद यहाँ पे आया। तो स्टेप बाय स्टेप पानी के गिरने को किसमें, गार्डन में, इसको बोल देंगे अपन कैस्केड। ओके दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल है मुगल गार्डन, पर्शियन, इटालियन, फ्रेंच गार्डन और अमेरिकन गार्डन। तो दोस्तों ये हो गए इसके एग्जाम्पल। अब देखिए दोस्तों हम आपको फॉर्मल गार्डन का इमेज दिखाते हैं। देखो दोस्तों ये फॉर्मल गार्डन है, अगर अपन इसको बीच में से भी काटेंगे तो देखो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, इधर भी ये संरचना है, इधर भी ये संरचना है, इधर भी ये पेड़ लगा हुआ है तो इधर भी ये पेड़ लगा हुआ है। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि दोनों तरफ बराबर ही होगा। ओके दोस्तों, तो ये हो जाएगा फॉर्मल गार्डन। और दोस्तों जी ये जो गार्डन है, जितने भी मुगल गार्डन, पर्शियन गार्डन, इटालियन गार्डन, फ्रेंच गार्डन, अमेरिकन गार्डन, इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन सबों की विशेषताएं अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी अपन आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आता है इनफॉर्मल गार्डन। दिस स्टाइल रिफ्लेक्ट्स नेचुरलिस्टिक इफेक्ट ऑफ टोटल व्यू एंड रिप्रेजेंट नेचुरल ब्यूटी। दोस्तों वो वाला जो गार्डन था, फॉर्मल गार्डन था, उसमें क्या था, अपन ने आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नेचुरलिस्टिक होगा, यानी कि पूरा प्राकृतिक रूप से होगा। टोटल व्यू यानी कि पूरा जो व्यू आएगा वो किसका आएगा, रिप्रेजेंट नेचुरल ब्यूटी, यानी कि प्राकृतिक सुंदरता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है दोस्तों, प्लान इज फोर्स टू फिट द लैंड। अब देखो दोस्तों उसमें क्या था, पहले पेपर के ऊपर अपन प्लान बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, पहले अपने पास जगह होगी, फिर उसके जगह के अनुसार अपन उसके ऊपर सारी चीज लगाएंगे, यानी उस जगह के अनुसार उसमें पौधे फिट करेंगे। पहले क्या था, साइट उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मल गार्डन में क्या होता है, साइट उसके अकॉर्डिंग अपन को चूज करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे पहले अपन साइट देखेंगे, उसके ऊपर अपन ग्राउंड को सेट करेंगे, यानी गार्डन को सेट करेंगे। मेन एम इज टू कैप्चर नेचुरल सीनरी। दिस स्टाइल रिफ्लेक्ट्स नेचुरलिस्टिक इफेक्ट ऑफ टोटल व्यू एंड रिप्रेजेंट नेचुरल ब्यूटी। देखो दोस्तों उसका मेन एम क्या होता है, कैप्चर नेचुरल सीनरी, यानी कि कैप्चर यानी क्या होता है दोस्तों, कैप्चर मतलब कैद करना, नेचुरल सीनरी की तरह। दोस्तों अपन जैसे कि अपन सीनरी देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अपन नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करके तब जाके अपन सीनरी बनाते हैं। तो सेम यहाँ पे भी इस तरह से ही होगा। तो अगला चलते हैं, लैंड इज नॉट लेवल्ड। उसमें लेवल्ड जरूरी था फॉर्मल में, लेकिन इसमें नॉट लेवल्ड होना जरूरी नहीं है। एसिमेट्रिकल डिजाइन अकॉर्डिंग टू द लैंड अवेलेबल और मेकिंग द गार्डन। जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू द लैंड अवेलेबल, लैंड जिस तरह से अवेलेबल होगी उसी तरह से गार्डन बनेगा। एसिमेट्रिकल होगा, कोई भी सममितीय नहीं होगा, यानी कि असममितीय होगा। ठीक है दोस्तों, रोड पाथ आर मेड कर्वेचर्स एंड बेंडिंग। देखो दोस्तों इसका अर्थ होगा, कर्वेशियस का मतलब होगा और बेंडिंग का मतलब होगा घूमा हुआ। पहले वाले गार्डन में क्या था, रोड सारी सीधी थी, 90 डिग्री काट रही थी, लेकिन इसमें कोई जरूरी नहीं है, इसमें गार्डन ऐसे भी रोड इसमें घूम सकता है, इसमें किसी भी तरह से रोड जा सकता है, इसमें कोई भी अपने बाउंडेशन नहीं होगी। ओके दोस्तों, वाटर बॉडीज इरेगुलर शेप। दोस्तों उसमें वाटर बॉडी रेगुलर शेप में थी, इसमें इरेगुलर शेप होगी। एंड अनट्रिम्ड हेजेस, एजेस एंड टॉपियोरी। ठीक है दोस्तों, उसमें ट्रिम्ड थी, इसमें अनट्रिम्ड होगी। अदर फीचर, होल्यूक्स आर मेड, कैस्केड, शोला एंड, ओके दोस्तों, होल्यूक्स आर मेड, कैस्केड्स, शोला एंड आर्टिस्टिक ह्यूमेंट हटमेंट आल्सो मेड।
अब देखो दोस्तों, इसका मतलब समझना, होलियुक्स आर मेड। होलियुक्स का अर्थ होगा कि जैसे पहाड़ी जैसी संरचना गार्डन में बनना। होलियुक्स का मतलब क्या होगा? छोटी छोटी पहाड़ी जैसी संरचना। देखो दोस्तों, आपको इमेज की सहायता से बताता हूँ। ये गार्डन है, इसमें छोटी छोटी संरचना जिस तरह से पहाड़ी की तरह बन रही है ये पूरी, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? होलियुक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये है। फिर आगे कैस्केड। कैस्केड का अर्थ मैंने बताया, जैसे स्टेप बाय स्टेप पानी के झरने का उतरना, स्टेप बाय स्टेप पानी के झरने का उतरना। ठीक है दोस्तों, शोला एंड आर्टिस्टिक हटमेंट। देखो दोस्तों, शोला का अर्थ क्या होता है, इमेज की सहायता से बताता हूँ। जैसे गार्डन में इस प्रकार के जो घर होंगे, देखो दोस्तों ये तो पेड़ पे है, चाहे नीचे भी होगा ना तो भी इसको शोला ही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के मकान या फिर इस प्रकार के घर किसी गार्डन में बनना, उसको बोलेंगे शोला। ठीक है दोस्तों, और आर्टिस्टिक हटमेंट क्या होगा? आर्टिस्टिक हटमेंट का मतलब होगा इस तरह से। हटमेंट का मतलब, हट का मतलब जानते ही हो, झोपड़ी। तो इस तरह की झोपड़ी किसी गार्डन में स्थित होगी तो उसको बोल देंगे आर्टिस्टिक हटमेंट। ओके दोस्तों, होलियुक्स, कैस्केड, शोला एंड आर्टिस्टिक हटमेंट आल्सो मेड। एग्जाम्पल है जापानीज गार्डन, इंग्लिश गार्डन, चाइनीज गार्डन, हिंदू गार्डन और बुद्धिस्ट गार्डन। दोस्तों इसका मेन एग्जाम्पल तो जापानीज गार्डन और इंग्लिश गार्डन है। और दोस्तों इन सबों की विशेषता अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले पे चलते हैं, फ्री स्टाइल गार्डन पे। फ्री स्टाइल गार्डन क्या होगा दोस्तों? दिस स्टाइल कंबाइंस द गुड पॉइंट ऑफ बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टाइल ऑफ गार्डन। दोस्तों आप लाइन से समझ में हो गए कि इसमें कंबाइंस होता है, यानी दोनों का। किसका? गुड पॉइंट, यानी कि अच्छे अच्छे पॉइंट अपन दोनों से उठाएंगे, फॉर्मल से भी और इनफॉर्मल से, और दोनों के अच्छे अच्छे पॉइंट उठा के गार्डन का निर्माण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आल्सो नोन एज पिक्चरिस्क स्टाइल, यानी कि अपूर्व चित्र शैली, और आर्टिस्टिक स्टाइल यानी कलात्मक शैली। तो दोस्तों इस वाले गार्डन के ये उपनाम है, अदर नेम है पिक्चरिस्क स्टाइल और आर्टिस्टिक स्टाइल, कलात्मक शैली और अपूर्व चित्र शैली। ठीक है दोस्तों, अगले पे चलते हैं वाइल्ड स्टाइल पर। वाइल्ड स्टाइल में क्या होगा? नो रूल आर फॉलोड, यानी कि कोई भी नियम नहीं माने जाएंगे, बट एम इज टू मेक द गार्डन ब्यूटीफुल, यानी कि जो इनका उद्देश्य होगा वो कैसा होगा? गार्डन को सुंदर बनाया जाए। यानी कि एम इज टू मेक द गार्डन ब्यूटीफुल एंड नेचुरल, और प्राकृतिक भी हो, सुंदर भी हो, साथ के साथ प्राकृतिक भी हो। वाइल्ड गार्डन एंड हर्बेसियस बॉर्डर वाज एक्सप्लेन्ड बाय विलियम रॉबिन्सन। दोस्तों ये थोड़े अलग पॉइंट है। वाइल्ड गार्डन और हर्बेसियस बॉर्डर एक्सप्लेन किसके द्वारा की गई? विलियम रॉबिन्सन के द्वारा। ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। डेवलप बाय एम.एस. रंधावा, डेवलप किया किसने? एम.एस. रंधावा ने। और वाइल्ड गार्डन और हर्बेसियस बॉर्डर को एक्सप्लेन किसने किया? विलियम रॉबिन्सन ने। याद रखिएगा दोस्तों, एक्सप्लेन किया विलियम रॉबिन्सन ने और डेवलप किया एम.एस. रंधावा ने। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं इन चीजों को, कि जो फॉर्मल स्टाइल का जो गार्डन होगा, इसमें ज्यामितीय या सममितीय यानी कि ज्योमेट्रिकल या सिमेट्रिकल शैली नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें कृत्रिम वातावरण के सृजन को प्राथमिकता दी जाती है। यह उद्यान विभिन्न विचारों पर आधारित होते हैं। ये उद्यान परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें निर्माणकर्ता के विचारों की परिकल्पना का प्रदर्शन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि निर्माणकर्ता की परिकल्पना का प्रदर्शन होगा। इस स्टाइल में उद्यान लगाने से पूर्व डिजाइन तैयार किया जाता है और ध्यान रखा जाता है कि उद्यान में सभी चीजें संतुलित रूप से हो, यानी कि बैलेंसिंग हो। यदि उद्यान के मध्य में मार्ग या सड़क है, यानी कि कोई भी रोड है, तो उसके दोनों ओर पौधों का ऐसा प्रावधान किया जाता है कि वे एक ही प्रकृति के हो, इसी तरह वो दिखाई देता है, कि वो एक ही प्रकृति के हो, इसी तरह वो दिखाई देता है। जैसे दोस्तों दिल्ली का मुगल गार्डन, आगरा का ताज गार्डन, पिंजौर का पिंजौर गार्डन, इसके मेनली एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो इनफॉर्मल गार्डन में क्या होगा? इसमें कोई भी भूभाग जिस पर सुंदर दृश्य संजोया जाता है, एक अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल गार्डन लगता है। इस प्रकार की शैली में अलंकृत वृक्षों और झाड़ियों को किसी ऐसी मनोरम विधि से लगाया जाता है कि वे सभी ओर से सुंदर दिखाई दे। इन उद्यानों को प्राकृतिक रूप प्रदान के लिए पहाड़ियां, जल, पुल, नाले, झरने, तालाब, टेढ़े मेढ़े रास्ते और ऊंचे नीचे स्थान बनाए जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, मैंने इसके अंदर आपको पहले ही बता दिया था कि ऊंचे नीचे रास्ते हो सकते हैं, झरने हो सकते हैं, पुल हो सकते हैं, अलग अलग तरह की अलग अलग चीज हो सकती हैं। और सारी चीज कैसी होगी दोस्तों? नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि इसमें मेनली रूप से इसको लोगों की शांति के लिए बनाया जाता है, ताकि लोगों को यहाँ पे आके शांति मिले। यहाँ पे सौंदर्यता को प्राथमिकता नहीं दी जाती, प्राकृतिक सौंदर्यता को प्राथमिकता दी जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सौंदर्यता को प्राथमिकता नहीं दी जाती, प्राकृतिक सौंदर्यता को दी जाती है। ठीक है दोस्तों, फ्री स्टाइल है, फ्री स्टाइल में दोनों कंबाइंड रूप से होंगे, दोनों के अच्छे अच्छे फीचर्स लिए जाएंगे। और वाइल्ड स्टाइल है, इसके अंदर कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाएगा, ओनली गार्डन को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं और ओनली नेचुरल दृश्य ही दिखाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में कोई भी राय या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों डीडीए की सीरीज में जो मैथ, रीजनिंग या फिर जीके होगी, उसके भी आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो दोस्तों सभी तरह की लेक्चर इसमें आएंगे, तो आपको वो लेक्चर डे बाय डे मिलते रहेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो टेलीग्राम में आप मैसेज कीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।